जय राम जी की मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना रहस्य में। आज हम चर्चा करेंगे जब मनुष्य का बुरा समय टल जाता है और अच्छा समय आने वाला होता है तो इस ब्रह्मांड की तरफ से, भगवान की तरफ से कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपको ये संकेत मिलने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब मेरा बुरा समय खत्म हो चुका है और अच्छा समय आने लगा है। बुरा समय जब भी आता है चुपके से आता है, हम समझ ही नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो इसका समाधान भी कैसे कर सकते हैं, और उसका समाधान भी असंभव हो जाता है और मनुष्य वो बुरा समय भोगने के लिए मजबूर हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जब कभी बुरा वक्त आता है, इसमें दोषी कौन है? कौन आपके लिए बुरा वक्त भेजता है? इसमें आपके अपने ही किए हुए स्वयं के कर्म होते हैं जो उस समय फल देने को मजबूर हो जाते हैं। फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो बुरा समय आपको भोगना ही पड़ता। आपका कोई भी प्रयास, उद्योग काम नहीं करेगा और आप उसको भोगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसी का भी दोष नहीं होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोई न काहू सुख दुख दाता, निज कर्म कर्म भोग सब भ्राता। भाई लक्ष्मण, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता और नहीं कोई किसी को सुख दे सकता है। ये सब अपने ही किए हुए कर्म है जो सुख और दुख का दाता बन करके आते हैं और हमें सुखी और दुखी करते हैं। तो हमारे अपने ही कर्म है जो हमें बुरे वक्त के रूप में और सुख के रूप में हमें हमारे सामने आते हैं। हमारे ही किए हुए बीज है जो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यदि हम सम्मान नहीं भी करेंगे, भगवान को धन्यवाद नहीं भी देंगे तो भी हमें भोगने ही पड़ेंगे। इस भोगने से नहीं बच सकते तो क्यों ना इस बुरे वक्त के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें और कहे, ठीक है परमात्मा, आप हमारे बुरे कर्म को काट रहे हैं और हम निष्पाप बन रहे हैं, ये भी आपकी ही कृपा है। लेकिन जब सुख सौभाग्य आता है, अच्छा समय आता है तो फूले नहीं समाते हैं, नगाड़े बजाते हुए आता है। हर कोई चाहता है वक्त हमारे लिए अच्छा ही रहे, हमारा समय अच्छा ही रहे, जी जिस से कि हम खुश और सुखी रह सके, हम हमारा जीवन सफलतापूर्वक जी सके। ये होता तभी है जब हमारे अच्छे कर्म फल देने को उद्यत हो जाते हैं और अपना फल देना शुरू कर हो जाते हैं। ये भी हमारे किए हुए कर्मों का ही फल है कि हमारा अच्छा वक्त कब आएगा। जब आता है तो घर में हर जगह खुशहाली ही खुशहाली देखने को मिलती है। जो काम हमारे बिगड़ चुके हैं अचानक से बनना शुरू हो जाते हैं, घर से बीमारियां चली जाती है। इन दोनों ही समय में हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छे वक्त का अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। जब भी आप बुरा वक्त समाप्त होने को अच्छा समय आएगा तो कुछ संकेत मिलते हैं। तो आज हम इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। बुरे वक्त को कोई काट सकता है तो हमारे इष्ट देव ही काट सकते हैं, हमारे ईश्वर ही काट सकते हैं, और वो उन्हीं की भक्ति से कटेंगे। हमारे कर्मों का बोझ बहुत हद तक कम हो जाएगा। यदि पूरा नहीं कट पाए तो कम हो जाएगा और भगवान हमें उस कर्म को काटने की शक्ति प्रदान करेंगे। हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति आ जाएगी कि हम बुरे वक्त को भी काट लेंगे। इस में हमारी ईश्वरीय शक्ति मदद करती है। यदि हम उनको याद करते हैं तो हमें इतनी सहनशीलता दे देते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता और हमारा बुरा समय आसानी से कट भी जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं, समझते हैं। तो अच्छा समय आता है तो हमें कौन से संकेत मिलते हैं। आगे बढ़े उसके पहले आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की साधना संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहें और आप के साधना में हेल्पफुल हो, और आप साधना के आखिरी लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति अपना निज अनुभव कर ले और हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और सुख शांति प्राप्त कर जीवन जिए। नंबर 1, सबसे पहला लक्षण है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना। आपकी आंख अपने आप किसी के जगाए बिना बिना अलार्म के आपकी नींद खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ये देवताओं का समय 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसके बीच में आपकी आंख जरूर खुलेगी। यह बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। जो भी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है वह पूजा पाठ करो चाहे ना करो तो भी उसे बहुत लाभ होता है। नए नए आइडिया आते हैं, भविष्य की जानकारियाँ लग जाती है, हमें सही मार्गदर्शक मिल जाता है इस समय हर क्षेत्र का, हम जिसमें भी हो। दूसरा दूसरा हमें सपने में कोई संत महात्मा गुरुदेव इष्ट देव कोई भक्त आशीर्वाद देता दिखाई दे तो आप समझ जाएं बुरा वक्त टल चुका है। अब हमारे ऊपर उस ईश्वर भगवान का आशीर्वाद आ गया है, हमारा अच्छा समय आ गया है। घर से बीमारियां समाप्त हो गई है, चली गई है। थोड़े से इलाज दवाइयों से चली जाती है। इससे पहले हमें पता ही नहीं लग पाता था कौन सी बीमारियां है, और किसी भी जांच में भी नहीं पता चलता था कि कौन सी बीमारियां हैं। और जैसे ही हमारा अच्छा वक्त आता है, फल आता है, बस थोड़े से प्रयास से दूर हो जाती है, तो ये अच्छे समय की निशानी है। तीसरा, हमारी आमदनी के साधन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये अच्छे समय की निशानी है। ये तो ठीक बात है कि सोने चांदी से भरा घड़ा नहीं दे जाएंगे, लेकिन ये भी सन है कि वो आपके ऐसे साधन बना देंगे जिससे आपकी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये ईश्वर की कृपा की निशानी है, अच्छे समय की निशानी है। जो पांचवा, घर में सभी सदस्य एक दूसरी की बात मानने लग जाएंगे। घर में बिना काम का क्लेश किचकिच बंद होना शुरू हो जाएगा। पहले जैसे थोड़ी थोड़ी बात में किचकिच होती थी वो अब नहीं होगी, और प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, और सभी मिल जुल कर चलने वाले हो जाएंगे। मिलजुल कर चलने ते हैं। छठा, जब भी घर में रहते हो, घर से बाहर भी रहते हो तो आनंद की अनुभूति होने लगती है। आपको अंदर से आनंद आने लगता है, अनुभूति आना शुरू हो जाती है। पता नहीं आपकी क्या मिल गया, पर हर समय खुशी महसूस होती है रहती है। सातवां, सपने में यदि आपको कोई बच्चा या कोई लड़का है लड़की है छोटी उम्र का है और वह हंसता हुआ खुश खिलाता हुआ दिखाई देता है, तो आप अब समझ जाइए अब हमारा अच्छा समय आने वाला है, बल्कि आ चुका है। नंबर 8, गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दे सपने में तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है बुरा समय निकल चुका है। यह सपना आपको दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है। आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपको दृश्य रूप से या अदृश्य रूप से सहायता मिलना शुरू हो जाती है। कोई अज्ञात व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो आपका घर खुशियों से भर जाता है, हर समय आपकी मदद करता है, अटके हुए काम आपके निकाल देता है। ये ईश्वरी कृपा के संकेत है। हर तरफ से आपको सहायता मिलना शुरू हो जाती है। ये लक्षण संकेत बताते हैं हमें बुरा समय निकल चुका है, हमारा अच्छा समय आ गया है। अच्छे में परमात्मा इष्ट गुरु को नहीं भूलना, पूजा पाठ जप तीर्थ सत्संग में और अच्छी रुचि रखना और अच्छी तरह से उपासना में लग जाना, क्योंकि कहा गया है कि अच्छे समय में ईश्वर को ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर आपकी मदद कोई नहीं करता। कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे का होए। दुख में याद करते लोग भगवान को, सुख आते ही भूल जाते हैं। ये बड़ी गलत बात है। आपके जीवन में दुख आए ते देर नहीं लगेगी, क्योंकि घमंड जो है पतन का रास्ता खोल देता है।
नहीं करना है। आपको ऐसा सुख आए तो परमात्मा का, ईश्वर का धन्यवाद करना है और उसकी पूजा पाठ जप तप साधना दान सत्संग में लग जाना है। आशा करता हूँ जो वीडियो में जानकारी दी है, चर्चा करी है, आपके लिए हेल्पफुल कारगर रहेगी। आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ तक आ गए तो यह महत्वपूर्ण जानकारी ले लें। आजकल यूट्यूब पर बहुत ही तरह से फ्रॉड हो रहा है, जैसे ओरा चेक करने के नाम पर कुंडली जागृत, थर्ड आई, पास्ट कर्म, चक्र शुद्धि, ग्रहों की सही करना, तरह तरह से फ्रॉड लोग ने धंधा बना लिया है। तो आप इनसे सावधान रहे। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, क्योंकि कोई ईश्वरीय कर्म को दूसरा हटा सकता है, ये असंभव है। आप खुद इसको सिर्फ अपनी साधना द्वारा कम कर सकते हैं। इसके अलावा सब झूठ और फ्रॉड है। तो सावधान रहिए, अपनी साधना बढ़ाइए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पर। तो तब तक